हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो नमः। आज मैं फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। व्याकरण का टॉपिक है, हिंदी व्याकरण का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आधारित है और टॉपिक का नाम है क्रिया। यह सीईटी एग्जाम 2026 और बोर्ड परीक्षा में अब तक पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और आने वाले भी हैं। तो हम इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आप भी अपने अभ्यास कीजिए और कितना आपके क्वेश्चन सही होते हैं। यहाँ प्रश्नों की संख्या है 30। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 30 रह रही है। तो 30 में से आपके कितने बिल्कुल सही होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए और इस वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है पहले आ चुके हैं और पुनः रिवाइज होने की संभावना है। वापस घूम फिरा के वैसे वही प्रश्न आते हैं बनते हुए हिंदी में। तो देखते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला प्रश्न है, नाम धातु नहीं बनती। नाम धातु किससे नहीं बनती है, ये आपको ऑप्शन में देख करके राइट करना है। पहला है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो पहला प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा आपका क्रिया से। 4 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे इसी के साथ अगला प्रश्न है दूसरा, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न संख्या दूसरा है ये। इसका नहलाया, दूसरा है नहाया, तीसरा है नहलवाया या नहलाए। देखो, प्रेरणार्थक में ही पता लगता है कि प्रेरणा देना, मैंने किसी को कह के कार्य करवाना। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नहलवाया। इसी के साथ अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है, इन 4 ऑप्शन में से एक अकर्मक क्रिया है, वो आपको छांटना है। खाना, पहला जो है खाना है, दूसरा ऑप्शन उठना है, तीसरा ऑप्शन पीना है और फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है लिखना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से तीसरे का आंसर क्या होगा, तो बताएं। देखो, इसमें कर्मक जो क्रिया होगी वो उठना होगा। क्या होगा? उठना। 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे आंसर करते रहें, जवाब देते रहें कमेंट बॉक्स में। 4 नंबर का प्रश्न है, सहायक क्रिया प्रभावित होती है। सहायक जो क्रिया है वो प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है? देखो, पहला ऑप्शन है वचन पुरुष, लिंग पुरुष, लिंग वचन, लिंग कारक। तो देखो, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लिंग व वचन से क्रिया प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है हमारे इसी के साथ 5वां नंबर का, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। यानी यहाँ पे कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? तो यहाँ आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। पहला आंसर इसका सही है 5वें का। आगे इसी के साथ 6 नंबर का अपना प्रश्न आया है, द्विक्रमक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? देखो, द्विक्रमक भी होता है, एक क्रमक भी होते हैं, क्योंकि क्रिया के भेदों में भेद होते हैं। तो वहां से ये प्रश्न है, द्विक्रमक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? प्राणीवाचक होता है या पदार्थवाचक होता है, या दोनों ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई सा भी नहीं, कोई भी? तो देखो, यहाँ पदार्थवाचक हो जाएगा। दूसरा नंबर का आंसर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आगे 7 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से द्विविधि क्रिया नहीं है। इनमें से द्विविधि क्रिया कौन सी नहीं है? गाना, खेलना, पढ़ना, तैरना। तो देखो, तैरना द्विविधि क्रिया नहीं है। तो इसका 7वें नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4। और अगला प्रश्न है, क्रिया वाक्य रचना में किस स्थान में शामिल रहती है? क्रिया वाक्य रचना में किस कथन में शामिल रहती है? उद्देश्य कथन, विधेय कथन, किसी से भी, किसी में नहीं। देखो,
वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो क्रिया जो है कहाँ सम्मिलित होती है? हमेशा क्रिया कौन सी जगह सम्मिलित होती है? विधेय के पास। इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या अपना आगे आएगा 9। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखो, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, सकर्मक व अकर्मक। तो यहाँ पूछा है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, कौन से वाक्य में हुआ? सिपाही दौड़ता है, सिपाही सोता है, सिपाही चोर को पकड़ता है, सिपाही लड़ता है। तो आपको यहाँ तीसरा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सिपाही चोर को पकड़ता है। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न अपना संख्या है 10। 10वां प्रश्न है, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। यहाँ पे सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, उसको आपको छांटना है। 4 ऑप्शन है। पहला है, राजू सदा रोता रहता है। हरीश बस पर चढ़ गया। तीसरा है, कैलाश छत से गिर पड़ा। फोर्थ नंबर, चौथा नंबर का, सतीश ने केले खरीदे। क्या खरीदे? केले खरीदे। तो यहाँ 4 नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जहां सकर्मक क्रिया में प्रश्न बनता है क्या और किसको, जब आपको सकारात्मक प्रश्न उत्तर मिलता है तो इसका मतलब यह सकर्मक क्रिया होगी। इसी के साथ अगला प्रश्न है 11 नंबर का, और ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है, रेखांकित पद है। देखो, यहाँ रेखांकित शब्द वाले जो शब्द हैं वो रेखांकित, एक तो सुनता है, एक बोलता है, ये दोनों रेखांकित है। तो कौन से? अकर्मक क्रिया है, दूसरा सकर्मक क्रिया, तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया, और चौथा ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया। तो 11वें नंबर का जो प्रश्न है इसका उत्तर सही हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न अपने पास, वह आसमान में उड़ता है, रेखांकित शब्द है। इसका आंसर बताइए, चलो जल्दी से शीघ्रता से बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न है, वह आसमान में उड़ता है, रेखांकित शब्द है। पहला अकर्मक क्रिया है, या दूसरा सकर्मक क्रिया है, या तीसरा प्रेरणार्थक क्रिया है, या चौथा ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया है। तो 12वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा अकर्मक क्रिया। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, उसने रामू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? अकर्मक क्रिया रूप है, या संयुक्त क्रिया का रूप है, या प्रेरणार्थक क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया? कौन सी क्रिया इन चारों ऑप्शनों में से? उसने रामू की पिटाई कर दी। देखो, जहां कर आता है तो वहां संयुक्त क्रिया होती है, ये ध्यान रखें। दूसरा नंबर का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन। वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया। हाँ, तो आगे प्रश्न संख्या 14 है, वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। चारों ऑप्शनों में से कौन सा उत्तर सही होगा? तो देखो, कर जो आ रहा है, कर, इससे हमें पता लगता है पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। ठीक है, तो इसमें लिखकर जो आ रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। और इसी के आगे नेक्स्ट अपना प्रश्न है, 15वां नंबर का प्रश्न है, और मुझे उससे अपने मकान का नक्शा बनवाना है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का कौन सा रूप है? इन चारों ऑप्शनों में से आपका उत्तर कौन सा सही होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, सोचो और समझो। मुझे उससे अपने मकान का नक्शा बनवाना है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का कौन सा रूप है? स्त्यार्थक है, या गत्यार्थक है, अपूर्ण सकर्मक है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखो, इसमें आंसर पहला है या दूसरा है? कौन सा आंसर होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न इजी है, प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा तीसरा
अपूर्ण अपूर्ण सकर्मक। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। दौड़ना, नहाना, तैरना, चलाना। तो देखो इसमें अकर्मक क्रिया का स्वतः ही पता लग रहा है, तैरना। तैरना हो जाएगा इसका तीसरा नंबर का उत्तर बिल्कुल सही है। अब 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? सकर्मक रूप में कौन सी क्रिया है? वह नहाकर आया है, मछली तैरती है, वह खाना खाता है, वे डूब गए। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में करें, आंसर दें इसका कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर भी मैं आपको उत्तर बताता हूँ इसका। तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, वह खाना खाता है। यह सकर्मक क्रिया है। क्या खाता है? खाना खाता है जी। क्या आ रहा है? तो सकर्मक क्रिया है। इसी के साथ अगला प्रश्न है 18 नंबर, और निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया के प्रयोग का उदाहरण है? इसमें प्रश्न पहला ऑप्शन है इसमें, जल्दी काम खत्म करो, राजू नहा रहा है, सीता गा रही है, पतंग उड़ रही है। तो इसका 18वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जल्दी काम खत्म करो। सकर्मक क्रिया। क्या खत्म करो? काम खत्म करो। अगला प्रश्न है 19 नंबर का, निम्न में से किस वाक्य में द्विक्रमक क्रिया का प्रयोग हुआ है? दो क्रिया का प्रयोग हुआ है। कौन सा वाक्य है इसमें? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। वह मार खाकर चुपचाप चला गया, संसद ने खाद्य सुरक्षा कानून पर चर्चा की, प्रधानमंत्री ने चौधरी अजीत सिंह को मंत्री बनाया। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने चौधरी अजीत सिंह को मंत्री बनाया। ये इसका आंसर सही हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है, निम्न में से विकारी शब्द है। देखो शब्द के दो प्रकार होते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक विकारी, एक अविकारी। अविकारी तो अव्यय होते हैं जो परिवर्तन नहीं होते, विकारी जो परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया। इसी के साथ 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है? वह टहल रहा है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यही आंसर सही हो जाएगा इसका दूसरा नंबर का, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। 22वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया पूछा गया है इसमें, तो कौन सा उदाहरण है? बनाना, तैरना, धोना या लेना। तो इसका तैरना हो जाएगा, दूसरा आंसर सही हो जाएगा 22वें नंबर के में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। वह है, यह किस प्रकार की क्रिया है? वह है, यह किस प्रकार की क्रिया है? एक क्रमक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अपूर्ण क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है? तो 23वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपूर्ण क्रिया है। कौन सा हो जाएगा? अपूर्ण क्रिया। 3 नंबर का आंसर इसमें से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर या करके प्रत्ययों का प्रयोग होता है अक्रमक क्रिया में, प्रेरणार्थक क्रिया में या संयुक्त क्रिया में या पूर्वकालिक क्रिया में? बताइए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? 24वें नंबर के प्रश्न में 4 नंबर का पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है ना, कर और करके हमेशा पूर्वकालिक क्रिया में ही आते हैं। अगला प्रश्न है, वह गिर पड़ा, यह वाक्य है संयुक्त क्रिया का है या प्रेरणार्थक क्रिया का है या द्विक्रमक क्रिया है या सजातीय क्रिया है? कौन सी है? 25वां नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, आपका पहला प्रश्न उत्तर बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है, मोहन दौड़ रहा है, यह वाक्य है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्ण सकर्मक या अपूर्ण सकर्मक? तो 26वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा अकर्मक क्रिया। 2 नंबर का आंसर बिल्कुल सही। और अगला 27वां नंबर का प्रश्न है, 36 पूरे प्रश्न है इसके अंदर, उसमें से 27 संख्या पे हम पहुंच चुके हैं। 3 प्रश्न
हल करते हैं। ये प्रश्न है, हमने जलेबी खाई, यह वाक्य है सकर्मक अकर्मक क्रिया की या मिश्र क्रिया या समस्त क्रिया? कौन सी क्रिया? 27 नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सकर्मक क्रिया हो जाएगा। हमने जलेबी खाई, क्या खाई? जलेबी। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। अगला प्रश्न है अपना सेकंड लास्ट, अभी 28वां नंबर का प्रश्न है। मैंने पत्र पढ़ लिया, यह वाक्य है मैंने पत्र पढ़ लिया, इसमें कौन सा है? संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया या एकार्थक क्रिया या नाम धातु क्रिया? तो 28वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। मैंने पत्र पढ़ लिया, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना सेकंड लास्ट प्रश्न, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं क्रिया या विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? सेकंड लास्ट प्रश्न है, उत्तर बिल्कुल सिंपल है, क्रिया हो जाएगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्रिया। और अंतिम प्रश्न है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें और ऐसी वीडियो जानने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाएं। काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, तो आपको भी पता है काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, तो इसका आंसर दूसरा नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में इसके जवाब दीजिए। तो यहाँ धन्यवाद आप सबको।